अमेरिका ने उत्तरी सीरिया में ईरान के एक जासूसी ड्रोन को मार गिराया, जिसकी जानकारी अमेरिका ने खुद दी और ईरान के जासूसी ड्रोन को नष्ट करने की तस्वीरें जारी की। अमेरिका की सेना सीरिया में तैनात है और उसने पेट्रोलिंग के दौरान ईरान के जासूसी ड्रोन को मारने की जानकारी दी, जिसकी तस्वीरें अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी सेंटकॉम ने जारी की। ये एजेंसी सीरिया समेत पश्चिम एशिया के कई देशों में अमेरिकी सेना से जुड़ी जानकारी देती है। ईरान के ड्रोन को मारने की तस्वीरें जारी करते हुए उसने बताया कि घटना 14 फरवरी को दोपहर में हुई और उत्तरी सीरिया के आसमान में उड़ रहे ईरान के एक ड्रोन को हवा में ही उड़ा दिया गया, क्योंकि उसका मानना है कि ईरान का प्रोग्राम खतरनाक है और अपने ड्रोन से वो पश्चिमी देशों और इजरायल को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। ईरान के आत्मघाती ड्रोन यूक्रेन जंग में भी अपना दम दिखा चुके हैं। अमेरिका पहले भी ईरान में चल रहे ड्रोन प्रोग्राम पर आपत्ति जता चुका है, क्योंकि ईरान ने अमेरिका के दुश्मन रूस को अपने शाहिद 136 ड्रोन दिए, जिन्होंने कीव समेत यूक्रेन के दूसरे कई शहरों में तबाही का तांडव किया। अमेरिका तभी से ईरान के ड्रोन से चिढ़ा हुआ है और उत्तरी सीरिया में उसने ईरान से उसी बात का बदला लिया। हालांकि ये केवल माना जा रहा है, क्योंकि अमेरिका का कहना है कि सीरिया के आसमान पर मंडराने वाला ड्रोन जासूसी था, जो वहां बने अमेरिकी सेना के बेस की टोह लेने पहुंचा था, जिस पर अमेरिकी सेना की नजर पड़ गई और उसने आसमान में ही ईरान के ड्रोन का काम तमाम कर दिया। इधर बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को यूपी के चित्रकूट की जेल से कासगंज की जेल में शिफ्ट कर दिया गया। बताया गया कि अब्बास अंसारी को कासगंज की जेल में कड़ी सुरक्षा वाली बैरक में रखा जाएगा और बैरक के अंदर उनकी सीसीटीवी कैमरों से निगरानी भी की जाएगी। कासगंज जिला प्रशासन और जेल प्रशासन ने यह भरोसा भी दिया कि जिस तरह की चूक चित्रकूट की जेल में हुई, वो कासगंज की जेल में नहीं होने दी जाएगी। इस बीच अंतरिक्ष से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा एक एस्टेरॉयड यानी एक छोटा तारा अगले कुछ घंटों में उसके काफी करीब से गुजरने वाला है। हालांकि डरने की कोई बात नहीं, वैज्ञानिकों का कहना है कि वो छोटा तारा पृथ्वी से नहीं टकराने वाला, लेकिन उसकी 60,000 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा की रफ्तार और उसका भारी भरकम साइज सुनकर सनसनी फैल गई थी। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया था कि उस एस्टेरॉयड का व्यास यानी डायमीटर 1903 फीट से 4,265 फीट के बीच है। इसी वजह से पृथ्वी के ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडराने की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन वैज्ञानिकों ने उन सभी कयासों को धता बताते हुए एस्टेरॉयड से न डरने की सलाह दी। उधर दक्षिण अफ्रीका में चल रहे महिला T20 विश्व कप में स्पॉट फिक्सिंग के आरोप लगे। इसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट टीम की 2 महिला खिलाड़ी रडार पर आ गईं, जिनमें एक लता मंडल पर आरोप है कि स्पॉट फिक्सिंग के लिए उनसे संपर्क किया गया। खबर है कि बांग्लादेश की ही प्लेयर शोहेली अख्तर ने स्पॉट फिक्सिंग के लिए लता को लाखों रुपए का ऑफर दिया था। इससे जुड़ा एक ऑडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इधर न्यूजीलैंड में ताकतवर तूफान गैब्रियल से मची भारी तबाही के बीच भूकंप के झटकों ने वहां के हजारों नागरिकों को हिलाकर रख दिया। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 6.1 मापी गई, जिससे न्यूजीलैंड की धरती कांप उठी। पहले ही वहां गैब्रियल तूफान के कारण लोगों की जिंदगी पटरी से उतर चुकी है और इस बीच भूकंप के झटकों ने कुछ देर के लिए तो वहां रहने वाले हजारों लोगों को दहशत से भर दिया। इस भूकंप का केंद्र न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन का उत्तर पश्चिमी हिस्सा बताया गया, जहां काफी देर तक लोगों को जमीन में कंपन महसूस हुई। हालांकि भूकंप की वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ और सब लोग सुरक्षित रहे, लेकिन कुछ सेकंड के लिए लोग इसलिए डर गए क्योंकि उनकी आंखों के सामने तुर्की और सीरिया की तस्वीरें आ गई। अगर ऐसा न्यूजीलैंड में हो जाता तो वहां के लोगों को कुदरत की दोहरी मार झेलनी पड़ सकती थी।